Hello bachcho, let's read this question. So this question says, column 2 gives certain situation involving two blocks masses 2 kg and 4 kg. The 4 kg block lie on a smooth horizontal surface. ठीक है, 4 kg तो स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस में यानी कि कोई फ्रिक्शन नहीं लेगा. देयर इज सफिशिएंट फ्रिक्शन बिटवीन बोथ द ब्लॉक्स के बीच में आपका फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है. देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन बोथ द ब्लॉक्स इन ऑल सिचुएशन. Horizontal force act on one or both the blocks. Column 1 gives a certain statement related to the figure gives in the column second. Match the statement 1 in the column 1 with the figures in column 2. ठीक है, कॉलम 1 और कॉलम 2 को बच्चों क्या करना है, अपने यहाँ पर आपसे मैच करके बताना है. ठीक है, कि कौन सा वाला क्या होगा आपका ट्रू होगा. तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप बच्चों क्या लिख लीजिए, फ्रिक्शन लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए, फ्रिक्शन. फ्रिक्शन देखिए काइनेटिक होगा, स्टैटिक स्टैटिक होगा, ये तो हम सिचुएशन देखकर बताएंगे. लेकिन अभी हम क्या लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा फ्रिक्शन. फ्रिक्शन देखिए क्या होता है, टेंजेंशियल या फिर शेयरिंग फोर्स होता है जो क्या करता है, आपके रिलेटिव मोशन को अपोज करता है. ठीक है, पहली सिचुएशन देखिए पी से स्टार्ट करते हैं. पी पे देखिए आपके क्या है, ये आपका एक 4 केजी का ब्लॉक है. ठीक है, इसके ऊपर क्या रखा हुआ आपने, 2 केजी का ब्लॉक रखा हुआ है. यहाँ पर आपने 12 न्यूटन का ऐसा फोर्स लगाया. ऑलराइट, क्वेश्चन बोला गया कि देयर इज नो रिलेटिव मोशन नहीं है. ठीक है, ये 2 केजी, ये 4 केजी, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, 6 केजी. ठीक है, 12 न्यूटन का फोर्स आगे की तरफ लग रहा है. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि टोटल फोर्स कितना लग रहा है आपका, 12 न्यूटन. ये किसके इक्वल होगा, देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए 12 न्यूटन. ठीक है, ये कितना होगा, मास क्या हो जाएगा, देखिए 2 केजी है 4 केजी है, तो दोनों का 6 केजी हो जाएगा. तो 6 इंटू ए, तो बता सकता हूँ एक्सेलरेशन कितना है यहाँ से, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, ये दोनों ब्लॉक्स क्या कर रहे हैं, आपके 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रहे हैं. ठीक है, और बच्चों देखिए हमें क्या बताना है यहाँ पर, फ्रिक्शन फोर्स बताना है. ठीक है, अब 2 केजी के देखिए 2 केजी पर तो कोई फोर्स एक्ट कर नहीं रहा है, लेकिन ये भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रहा है. इसका मतलब 4 केजी के ब्लॉक ने 2 केजी के ब्लॉक पर क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन पर. ठीक है, और ये फोर्स कितना होगा, देखिए आपका फ्रिक्शन फोर्स यहाँ से बता सकते हैं, ये कितने से मूव कर रहा है आपका, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है. और इसका मास कितना है आपका, 2 केजी. तो न्यूटन लॉस ऑफ मोशन से बता सकते हैं फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन. मास 2 केजी है, एक्सेलरेशन भी 2 है, तो बता सकते हैं यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा वो 4 न्यूटन. ठीक है, तो इस पर आपका 4 न्यूटन ऐसे एक्ट करेगा. ठीक है, और जो आपका 4 केजी का ब्लॉक है, ठीक है, उस पर आपका क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, वो भी आपका 4 न्यूटन का ही होगा. ठीक है, यहाँ पर इसको अब देखिए F1 बोल देते हैं. ठीक है, क्योंकि पहला से केस है तो हम इसको F1 करके बोल देते हैं. तो कितना आ गया यहाँ पर से आपका 4 न्यूटन के इक्वल आ गया. ठीक है, अब देखिए अब नेक्स्ट सिचुएशन पर मूव करते हैं. पी के बाद देखिए क्यू पर आते हैं. क्यू पर देखिए कि आपके दो ब्लॉक्स रखे हुए हैं. ये आपका 4 केजी का ब्लॉक्स है, इसके ऊपर आपका एक 2 केजी का ब्लॉक रखा हुआ है. ये दोनों भी आपके साथ मूव कर रहे हैं. तो देखिए टोटल सिस्टम पर 12 न्यूटन का फोर्स है. ठीक है, 2 केजी इसका मास है, 4 केजी इसका मास है. तो लिख सकते हैं टोटल मास कितना हो गया यहाँ पर से आपका 6 केजी के इक्वल हो गया. कितना हो गया, 6 केजी के इक्वल. ठीक है, टोटल फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, 12 न्यूटन. तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना होगा इसका, पंप सिस्टम का आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर से आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल. ऑलराइट, तो अब देखिए बच्चों हमें क्या बताना है, यहाँ पर से फ्रिक्शन बताना है. क्या बताना है आपका, फ्रिक्शन बताना है. ऑलराइट, तो देखिए बच्चों फ्रिक्शन कितना लगेगा. ऊपर वाला ब्लॉक देखिए जो आपका 2 केजी का है, उस पर आपका कितना लग रहा है, 12 न्यूटन का, तो उस पर आपका फोर्स लगा हुआ है. ठीक है, और वो आपका देखिए एक फ्रिक्शन फोर्स लेगा. ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स देखिए किस डायरेक्शन में लेगा, 4 केजी के ब्लॉक पर तो कोई फोर्स नहीं है, वो भी क्या कर रहा है, कंबाइंड मूव कर रहा है. यानी कि देखिए 4 केजी का जो ब्लॉक है आपका नीचे वाला, ये आपका 4 केजी का ब्लॉक है, एंड दिस वन इज अवर 2 केजी ब्लॉक. ठीक है, 4 केजी का ब्लॉक पे देखिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे जा रहा है, किस कोई फोर्स लगा नहीं, तो उसका मतलब यहाँ पर भी आपका लगेगा फ्रिक्शन. और इस फ्रिक्शन को मैं F2 बोल देता हूँ. 4 केजी के ब्लॉक पर फ्रिक्शन F2 आगे को लगा है, तो 2 केजी पर क्या लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में ऐसे लग जाएगा. ठीक है, ये बता सकते हैं. अब देखिए 2 केजी का देखिए एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसमें न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगा लेते हैं. मास इंटू एक्सेलरेशन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना है, 12, माइनस कितना हो जाएगा F2, तो 2 इंटू 2 कितना, 4 इजिकल टू 12 माइनस F2. ठीक है, तो बच्चों से F2 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 80 न्यूटन के ऊपर. ठीक है, तो यहाँ पर आपका F2 क्या हो जाएगा, 80 न्यूटन. तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी द फ्रिक्शन फोर्स, कितना, 8 न्यूटन के इक्वल. बच्चों देखिए नेक्स्ट सिचुएशन पर आते हैं. नेक्स्ट सिचुएशन देखिए आपकी क्या है, ये आपका आर आर पर आते हैं. ठीक है, आर पर देखिए कि आपका ये आपका 4 केजी है. ठीक है, इसके ऊपर के आपका 2 केजी है. ठीक है, ये 2 केजी, ये आपका 4 केजी, इस पर आपका 6 न्यूटन का फोर्स लगा, इस पर भी 6 न्यूटन का फोर्स लगा. ठीक है, अब देखिए ऊपर वाले ब्लॉक पर देखिए 6 न्यूटन का फोर्स लगा है, तो इसका एक्सेलेशन देखिए कितना होगा, 6 न्यूटन का फोर्स. एक्सेलेशन किसके इक्वल होता है, फोर्स बाय मास. ठीक है, तो फोर्स कितना है, 6 डिवाइडेड बाय मास, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इसका एक्सेलेशन हो जाएगा. नीचे वाले का एक्सेलेशन देखिए, फोर्स कितना है 6, और मास कितना है आपका 4, तो इसका एक्सेलेशन कितना है 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है, देखिए बच्चों कि जो आपका ऊपर वाला ब्लॉक है उसका एक्सेलेशन ज्यादा है. ठीक है, तो इनके बीच में यहाँ पर रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी है. तो देखिए ये हम कब बता सकते हैं, देखिए हम बता सकते हैं कि देखिए ऊपर वाले का एक्सेलेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, नीचे वाले का लो है. ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि जो आपका नीचे वाला 4 केजी, जो आपका 4 केजी का ब्लॉक है, उस पर इस डायरेक्शन में क्या करेगा, एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा. ठीक है, इस डायरेक्शन में क्या करेगा, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा. एक 6 न्यूटन तो इस पर ऑलरेडी आपका लगा हुआ ही था,
अगर ये कंबाइंड सिस्टम मूव कर रहा है, जो कि क्वेश्चन में बोला हुआ है, कितने एक्सेलेरेशन से 1.5 कंबाइंड सिस्टम क्या करेगा, आपका मूव करेगा। और इसका एक्सेलेरेशन देखिए, कॉमन एक्सेलेरेशन कितना होना चाहिए। कॉमन एक्सेलेरेशन देखिए हम बता सकते हैं कि 2 + 4 कितना आ गया आपका 6 kg, और इस पर कितना हो गया आपका, यहाँ पर से देखिए हम क्या बता सकते हैं, 2 kg तो इसका मास है, 4 kg इसका कितना 6 kg, और टोटल फोर्स कितना लग रहा है आपका 12 न्यूटन, ठीक है। तो 12/6 2 मीटर, तो इसका कॉमन एक्सेलेरेशन बच्चों कितना होगा आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्या करेगा, आपका आगे को ऐसे मूव करेगा, ठीक है। अब आप यहाँ से लिख लीजिए, देखिए एक्सेलेरेशन देखिए 4 kg का कितना है, इसका देखिए न्यूटन लॉस ऑफ मोशन लगा लीजिए। मास इंटू एक्सेलेरेशन 4 × 2 कितना 8, ठीक है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, 6 न्यूटन, प्लस आपका फ्रिक्शन भी करेगा। तो यहाँ से बच्चों फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 2 न्यूटन के इक्वल आ गई। तो बच्चों यहाँ पर आपका F3 बोल दीजिए उसे। फ्रिक्शन कितना आ गया 3 न्यूटन, ठीक है। तो ये ऐसे आपने F3 फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। बच्चों देखिए आपका अब एस वाले ऑप्शन पे आइए, एस पे क्या बोल रखा है। एस पर आपका एक ब्लॉक ये है, दूसरा ब्लॉक आपका ये है, ऑलराइट। ये आपके दो ब्लॉक्स हैं। इस वाले ब्लॉक पर आपका 20 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, 4 kg इसका मास है। ऊपर वाले का मास कितना है 2 kg, इस पर आपका फ्रिक्शन फोर्स इधर को लग रहा है कितना 80 न्यूटन का, ऑलराइट। इस पर टोटल फोर्स देखिए कितना लग रहा है। देखिए यहाँ से हम क्या बता सकते हैं, इस पर अगर देखिए 20 न्यूटन इस पर लग रहा है, तो इसका टेंडेंसी ऐसे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से इधर को मूव करने की, ठीक है। और ऊपर वाले ब्लॉक का फोर्स कितना है 80 न्यूटन, मास कितना है 2 kg। तो इसकी टेंडेंसी है इधर को मूव करने की, कितनी एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन होता है फोर्स बाय मास, फोर्स 8 न्यूटन डिवाइडेड है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव करने का, ऑलराइट। तो ये आपका 5 से, और यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन 4। तो हम बता सकते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए सिस्टम तो आपका साथ में मूव कर रहा है, साथ में मूव कर रहा है, इसका मतलब ये है कि 8 न्यूटन वाला जो ब्लॉक है, ठीक है। देखिए एक्सेलरेशन यहाँ पर ज्यादा किसका है, 5 मीटर पर स्क्वायर, आपका 4 kg वाले ब्लॉक पर है। तो पूरा सिस्टम आपका देखिए राइट साइड को ही मूव करेगा, ठीक है। यह किस डायरेक्शन मूव करेगा, राइट डायरेक्शन, ठीक है। 8 न्यूटन का फोर्स तो आपका ऐसे लगा हुआ था, तो किस एक्सेलेरेशन से मूव करेगा, देखिए ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। 20 - 8 टोटल फोर्स कितना हो गया आपका 12 न्यूटन, किस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, ठीक है। और टोटल देखिए इसका मास कितना हो गया सिस्टम का, 2 + 4 कितना 6 kg। तो हम बता सकते हैं कि 2 + 4 6 kg, 12/6 कितना होगा 2। तो पूरा सिस्टम आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आपका राइट डायरेक्शन मूव कर रहा है, ठीक है। 8 न्यूटन आपका यहाँ पर इसके अपोजिट लग रहा है, तो एक फ्रिक्शन जो फोर्स लगेगा वो आपका इस डायरेक्शन में लगेगा। इस फ्रिक्शन फोर्स को हम F4 बोलते हैं। आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए ऊपर वाले ब्लॉक का कितना मास कितना है 2 kg, कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन 4 हो जाएगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन फोर्स F4 इसको सपोर्ट कर रहा है, -8। तो यहाँ से आपका F4 की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 8 + 4 कितना 12 न्यूटन, ठीक है। तो आपने F4 भी क्या कर लिया, यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। तो आपने F1 F2 F3 F4 चारों भी क्या कर लिए, कैलकुलेट कर लिए। अब ऑप्शंस पर मूव करते हैं। सबसे बोल रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स इज मैक्सिमम। तो किस सिचुएशन में है, पहली सिचुएशन में तो 4 न्यूटन के इक्वल है, ठीक है। दूसरी सिचुएशन में बच्चों कितना है 80 न्यूटन के इक्वल है। तीसरी सिचुएशन में देखिए 2 न्यूटन है। और चौथी सिचुएशन में 12 है, ठीक है। तो 12 वाला मैक्सिमम होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम, ठीक है। तो एस ऑप्शन होना चाहिए इसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखिए ए के करस्पॉन्डिंग तो आपका एस वाला आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा, राइट। तो बी पर मूव करते हैं। बी पर बोल रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज लिस्ट। किस सिचुएशन में लिस्ट है, इस वाली में, आर वाले में लिस्ट है, 2 न्यूटन लिस्ट है ना, तो कौन सा आर, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग बी के करस्पॉन्डिंग कौन सा ऑप्शन हो गया आपका आर हो गया, ऑलराइट। सी पर आते हैं। सी पर बोला फ्रिक्शन फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक इज टुवर्ड्स राइट, ठीक है। और 2 kg के ब्लॉक पर आपका क्या होगा, राइट डायरेक्शन होगा, ठीक है। राइट डायरेक्शन में देखिए आपका किस किस सिचुएशन है। पहली सिचुएशन में देखिए 2 kg का ब्लॉक ये था, इस पर आपका फ्रिक्शन फोर्स आपका राइट की तरफ है। पी वाला तो आपका बिल्कुल करेक्ट है, और भी है कोई। और क्यू वाले में देखिए आपका 2 kg पर आपका फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था, देखिए ये था F2, ठीक है। ये आपका लेफ्ट में है, तो ये तो हो नहीं सकता, ऑलराइट। आर वाले में देखिए आपका, आर वाले में यहाँ पर आपका देखिए, आर वाले में आपका 2 kg का ब्लॉक था, ठीक है। इस पर आपका फ्रिक्शन फोर्स देखिए क्या किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था, इस सिस्टम पर देखिए आपका फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था। इसका एक्सेलरेशन 1.5 है, इसका 3 है, तो इस पर आपका लेफ्ट पे एक्ट करेगा, किस पर, लेफ्ट पे, ठीक है। लेकिन सर राइट बोला तो ये भी ट्रू नहीं है। एस वाले पे देखिए आपका, एस वाले पे आपका फ्रिक्शन फोर्स देखिए ये था, ये किस डायरेक्शन में आपका एक्ट कर रहा है, राइट पर। तो ये वाला भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। एस वाला ट्रू हो जाएगा, कौन सा, एस वाला। पी एंड एस ही हो जाएगा। डी पर देखिए क्या बोल रखा है, फ्रिक्शन फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक इज ऑन द लेफ्ट, ठीक है। तो इसके पता चल गया पी और एस उसमें आ रहा था, तो इसमें देखिए क्यू वाला आ रहा है, तो क्यू आ रहा था और एक आर आ रहा था। क्यू और आर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन देखिए कहीं है एस आर, ये देखिए सी पे आइए, एस आर पी एस एंड क्यू आर, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बच्चों क्या बता सकते हैं, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑलराइट। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।